ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 25 जनवरी 1979 की मुरली का रिविजन करेंगे। इस मुरली का टाइटल है सम्मान देना ही सम्मान लेना है। बाबा ने कहा, आज भाग्य विधाता बाप सर्व भाग्यशाली बच्चों का विशेष एक बात का आदि से अब तक का रिकॉर्ड देख रहे हैं। कौन सी बात का? रिकॉर्ड का रिकॉर्ड देख रहे हैं। रिकॉर्ड भी विशेष ब्राह्मण जीवन के चढ़ती कला का साधन है। जो रिकॉर्ड देते हैं वही विशेष आत्मा वर्तमान समय और जन्म जन्मांतर भी अन्य आत्माओं द्वारा रिकॉर्ड लेने के पात्र बनते हैं। बाप दादा ने भी साकार सृष्टि पर पाठ बजाते आदिकाल से पहले बच्चों को रिकॉर्ड दिया। बच्चों को स्वयं से भी श्रेष्ठ मानकर बच्चों के आगे समर्पण हुआ। पहले बच्चे पीछे बाप, बच्चे सिर के ताज बने, बच्चे ही डबल पूज्य बनते, बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। बाप ने भी आदिकाल से रिकॉर्ड रखा। ऐसे ही फॉलो फादर करने वाले बच्चे आदिकाल से अपना रिकॉर्ड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रखते आए हैं। हर एक अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा। रिकॉर्ड रखने के लिए पहली बात है बाप में रिकॉर्ड, दूसरी बात बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज का रिकॉर्ड, तीसरी बात स्वयं का रिकॉर्ड, चौथी बात जो भी आत्माएं चाहे ब्राह्मण परिवार व अन्य आत्माएं जो भी संपर्क में आती हैं उन आत्माओं के प्रति आत्मा का रिकॉर्ड। इन चारों ही बातों में अपने आप को चेक करो कि हमारा रिकॉर्ड कैसा रहा। चारों ही बातों में कितनी मार्क्स हैं, चारों ही बातों में संपन्न रहे हैं व यथाशक्ति किस बात में मार्क्स अच्छी हैं और किस में कम। पहली बात बाप का रिकॉर्ड, अर्थात सदा जो है जैसा है वैसे स्वरूप से यथार्थ पहचान से बाप के साथ सर्व संबंधों की मर्यादाओं को निभाना। बाप के संबंध का रिकॉर्ड है फॉलो फादर करना। शिक्षक के संबंध का रिकॉर्ड है सदा पढ़ाई में रेगुलर और पंक्चुअल रहना, पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सद्गुरु के संबंध में रिकॉर्ड रखना, अर्थात सद्गुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर देही स्वरूप अर्थात सद्गुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना। सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। ऐसे ही साजन के संबंध का रिकॉर्ड, हर संकल्प और सेकंड में उसी एक की लगन में आशिक रहना। तुम ही सिखाऊं, तुम ही से हर कार्य में सदा संग रहूं, इस वफादारी को निभाना। सखा व बंधु के संबंध का रिकॉर्ड, अर्थात सदा अपना सर्व बातों में साथीपन का अनुभव करना। ऐसे सर्व संबंधों का नाता निभाना ही रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखना अर्थात जैसे कहावत है, एक बाप दूसरा न कोई। बाप ने कहा और बच्चों ने किया, कदम के ऊपर कदम रख चलना। मनमत व परमत बुद्धि द्वारा ऐसे समाप्त हो जाए जैसे कोई चीज़ होती ही नहीं। मनमत व परमत को संकल्प से टच करना भी स्वप्न मात्र भी ना हो, अर्थात अविद्या हो। सिर्फ एक ही श्रीमत बुद्धि में हो। सुनो तो भी बाप से, बोलो तो भी बाप का, देखो तो भी बाप को, चलो तो भी बाप के साथ, सोचो तो भी बाप की बातें सोचो, करो तो भी बाप के सुनाए हुए श्रेष्ठ कर्म करो। इसको कहा जाता है बाप के रिकॉर्ड का रिकॉर्ड। दूसरी बात नॉलेज का रिकॉर्ड, अर्थात आदि से अभी तक जो भी महाकाव्य उच्चारण हुए उन हर महाकाव्य में अटल निश्चय हो। कैसे होगा, कब होगा, होना तो चाहिए, है तो सत्य। इस प्रकार के क्वेश्चन उठाना भी अर्थात सूक्ष्म संकल्प के रूप में संशय उठाना है। यह भी नॉलेज का डिसरिगार्ड है। आजकल के अल्पकाल के चमत्कार दिखाने वाले अर्थात बाप से वंचित करने वाले, यथार्थ से दूर करने वाले नामधारी महान आत्माएं, उन्हों के लिए भी सत्यवचन महाराज कहते हैं, तो सद्गुरु जो महान आत्माओं का भी रचता
परमपिता है उसकी सत्य नॉलेज में क्वेश्चन करना व संकल्प उठाना, यह भी रॉयल रूप का संशय अर्थात डिसरिगार्ड है। एक क्वेश्चन होता है स्पष्ट करने के लिए, दूसरा क्वेश्चन होता है सूक्ष्म संशय के आधार से, इसको कहा जाता है डिसरिगार्ड। बाप तो ऐसे कहते हैं लेकिन होना असंभव है, वह मुश्किल है। ऐसा संकल्प भी किस खाते में जावेगा, यह चेक करो। तीसरी बात, स्वयं का रिगार्ड। इसमें भी बाप द्वारा इस अलौकिक श्रेष्ठ जीवन व ब्राह्मण जीवन के जो भी टाइटल हैं वह अनेक गुणों का कर्तव्य के आधार पर जो स्वरूप व स्थिति का गायन है, जैसे स्वदर्शन चक्रधारी, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, फरिश्तेपन की स्थिति, जो बाप ने नॉलेज के आधार पर टाइटल दिए हैं, ऐसे अपने को अनुभव करना व ऐसी स्थिति में स्थित रहना। जो हूँ वैसा अपने को समझ कर चलना। जो हूँ अर्थात श्रेष्ठ आत्मा हूँ, डायरेक्ट बाप की संतान हूँ, बेहद के प्रॉपर्टी के अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ऐसे जो हूँ वैसे समझ कर चलना, इसको कहा जाता है स्वयं का रिगार्ड। मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरी हिम्मत नहीं, बाप कहते हैं, लेकिन मैं नहीं बन सकती। मेरा ड्रामा में पार्ट ही पीछे का है, जितना है उतना ही अच्छा है। ऐसे स्वयं से दिल शिकस्त होना, यह भी स्वयं का डिसरिगार्ड है। यह भी चेक करो कि स्वयं के रिगार्ड का रिकॉर्ड क्या रहा। चौथी बात, आत्माओं द्वारा संबंध व संपर्क वाली आत्माओं का रिगार्ड। इसका अर्थ है हर आत्मा को, चाहे ब्राह्मण आत्मा चाहे अज्ञानी आत्मा हो, लेकिन हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंचे उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना हो, विश्व कल्याण की कामना हो। इसी धारणा से हर आत्मा से संपर्क में आना, यह है रिगार्ड रखना। सदा आत्मा के गुणों व विशेषताओं को देखना, अवगुण को देखते हुए न देखना, वह उससे भी ऊंचा अपनी शुभ वृत्ति से व शुभ चिंतक स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना, इसको कहा जाता है आत्मा का आत्मा प्रति रिगार्ड। सदा अपने स्मृति की समर्थि द्वारा अन्य आत्माओं का सहयोगी बनना, यह है रिगार्ड। सदा पहले आपका मंत्र, संकल्प और कर्म मिलाना। किसी की भी कमज़ोरी व अवगुण को अपनी कमज़ोरी व अवगुण समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, यह है रिगार्ड। किसी की भी कमज़ोरी की बड़ी बात को छोटा करना। पहाड़ को राई बनाना चाहिए, ना कि राई को पहाड़ बनाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, संग के रंग में नहीं आना, सदा उमंग उल्लास में लाना, इसको कहा जाता है रिगार्ड। ऐसे इस चौथी बात में भी चेक करो कि इसमें कितने मार्क्स हैं। समझा कैसे रिगार्ड देना है। ऐसे चारों ही बातों में रिगार्ड अच्छा रखने वाले विश्व की आत्माओं द्वारा रिगार्ड लेने के पात्र बनते हैं, अर्थात अब विश्व कल्याणकारी रूप में और भविष्य विश्व महाराजन के रूप में और मध्य में श्रेष्ठ पूज्य के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। तो विश्व महाराजन बनने के लिए रिकॉर्ड भी ऐसा बनाओ। रिगार्ड रखना अर्थात रिगार्ड लेना है, देना लेना हो जाता है। एक देना और 10 पाना है, सहज हुआ ना। फिर अंत में बाबा ने कर्नाटक से मुलाकात की और कहा कि कर्नाटक की धरनी बहुत सहज है, भावना के कारण धरनी फलीभूत है, इसलिए वृद्धि बहुत होती है। कर्नाटक की धरनी को सहज संदेश मिलने का ड्रामा अनुसार वरदान है। विशेष आत्माएं भी इस धरनी से सहज निकल सकती, लेकिन अभी आगे क्या करना है। जो वृद्धि होती है उसको विधि पूर्वक चलाना, सर्व शक्तियों के आधार से पालना में सदा महावीर बनना है। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखना, यह विशेषता लानी है। वैसे भोलानाथ बाप के भोले बच्चे अच्छे हैं, परवाने अच्छे हैं, बाप दादा को पसंद हैं। अभी बाप पसंद के साथ लोग पसंद भी बनना है।
अच्छा। ओम शांति।